नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आप देख रहे हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की हिंदी वीडियो सीरीज और सीख रहे हैं डेडलॉक। आज का हमारा टॉपिक है वायोलेशन ऑफ नो प्रीएम्पशन एंड वायोलेशन ऑफ सर्कुलर वेट। एक्चुअली दोस्तों हम सीख रहे हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों डेडलॉक की चार जो नेसेसरी कंडीशंस है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट, इन चारों में से किसी एक कंडीशन को किसी न किसी तरीके से ब्रेक करना ज़रूरी है। यानी कि ये जो चार पिलर है डेडलॉक के, इन चारों पिलर में से किसी भी एक पिलर को हमें गिराना है, तभी जाकर हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब तक दोस्तों हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन और होल्ड एंड वेट को वायोलेट कर चुके हैं हमारी अगली वीडियोज़ में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, नॉन शेयरेबल मोड में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वायोलेट करना पॉसिबल नहीं है, शेयरेबल मोड में वायोलेट कर सकते हैं। उसी तरह होल्ड एंड वेट को भी हम वायोलेट कर चुके हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप एक बार राइट अपर कॉर्नर पर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए और वापस आ जाइए, ताकि आपको पता चले कि बाकी की दोनों कंडीशन, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट को कैसे वायोलेट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नो प्रीएम्पशन को पहले वायोलेट करते हैं। पहले भी दोस्तों हमने इंट्रोडक्टरी सेशन में ये एग्जांपल देखा था। दो प्रोसेसेस है P1 और P2, दो रिसोर्सेस है R1 एंड R2। P1 जो प्रोसेस है उनको अभी रिसोर्स R1 मिला हुआ है और P1 दूसरे रिसोर्स R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। उसी तरह प्रोसेस P2 को रिसोर्स R2 मिल चुका है और दूसरे रिसोर्स R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। यानी कि दोनों प्रोसेस को एक रिसोर्स मिल चुका है, दूसरे रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही है और दूसरा रिसोर्सेज जो है वो सामने वाली प्रोसेस ने यहाँ पर पकड़ रखा है। तो मान लीजिए कि दोनों में से कोई भी प्रोसेस रिसोर्स छोड़ने को तैयार नहीं है, तो ये सिचुएशन दोस्तों कभी जाकर ख़त्म नहीं होने वाली। दोनों ही प्रोसेस किसी न किसी एक रिसोर्स की वेट करता ही रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डेडलॉक। चलिए नो प्रीएम्पशन समझने के लिए उसी तरह का कुछ एग्जांपल लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हम इस तरह का सर्कुलर वेट नहीं लेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। देखते हैं, प्रोसेस P1 एंड P2 दो प्रोसेसेस है, रिसोर्सेज लेते हैं R1, R2 एंड R3। चलिए यहाँ पर भी प्रोसेस P2 ने रिसोर्स R2 जो है वो पकड़ के रख लिया है। ठीक है, अब कोई प्रोसेस P1 आती है और उनको भी रिसोर्स R1 और R2 चाहिए, लेकिन R2 जो है वो प्रोसेस P2 ने पहले से ही पकड़ कर रखा है। ठीक है, तो P1 क्या करेगा दोस्तों, P1 भी R1 और R2 के लिए अपनी रिक्वेस्ट करेगा। तो P1 को रिसोर्स R1 तो मिल जाएगा क्योंकि रिसोर्स R1 अभी फ्री है, तो R1 आसानी से प्रोसेस P1 को मिल जाएगा, लेकिन रिसोर्स R2 नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि R2 रिसोर्स जो है अभी प्रोसेस P2 यूज़ कर रही है। यानी कि मान लीजिए कोई प्रोसेस P2 जो है वो R2 का यूज़ कर रही है, तो R2 हम किसी को अलॉट नहीं कर सकते, ये जाहिर सी बात है। लेकिन कंडीशन हमारी क्या है, नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन अगर हमें करना है फोर्सफुली, किसी का नो प्रीएम्पशन को वायोलेट करना है तो हमें किसी न किसी प्रोसेस को फोर्सफुली प्रीएम्प्ट करना होगा। उनके पास जो भी रिसोर्सेस है वो हमें छीन लेने होंगे। अगर हम ये रिसोर्स किसी और को देने वाले हैं तो ये रिसोर्स हमें प्रोसेस P2 से छीनना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि रिसोर्स P2 से वापस लेना पड़ेगा। लेकिन जब प्रोसेस P2 अभी रिसोर्स R2 का यूज़ कर रही है, तो फिर हम प्रोसेस P2 से रिसोर्स R2 वापस नहीं ले सकते। तो दोस्तों क्या करेंगे, कब प्रोसेस P2 से ये रिसोर्स R2 वापस ले सकते हैं, मान लीजिए कि प्रोसेस P2 ने रिसोर्स R2 को पकड़ के रखा है, लेकिन अभी तक यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया। P2 को अपने एग्जीक्यूशन के लिए मान लीजिए दो रिसोर्सेज चाहिए, एक तो R2 और दूसरा वाला R3। R2 प्रोसेस P2 को मिल गया है और अभी भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए P2 को रिसोर्स R3 चाहिए, यानी कि P2 R3 के लिए वेट कर रहा है। ठीक है,
तो क्या होगा, अगर P2 ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं किया, P2 R3 के लिए वेट कर रहा है और R2 को होल्ड करके रखा है P2 ने, तब हम प्रोसेस P2 से ये रिसोर्स R2 छीन सकते हैं, यानी कि P2 को प्रोसेस P2 को फोर्सफुली प्रीएम्प्ट दोस्तों कर सकते हैं। और ये R2 रिसोर्स किसको दे सकते हैं, प्रोसेस P1 को। इसे कहा जाता है फोर्सफुल प्रीएम्पशन। फोर्सफुल प्रीएम्पशन दोस्तों कब कर सकते हैं, जब भी हम किसी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करें तब वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में होनी चाहिए। चलिए स्टेटमेंट लेते हैं। वेटिंग स्टेट मस्ट बी सिलेक्टेड एज ए विक्टिम, यानी कि अगर कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है तो उनको हम फोर्सफुली प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं। पहले भी हमने ये बाउल और सूप वाला तो डिस्कस किया था। यहाँ पर एक प्लेट ज़्यादा है रिसोर्सिस में, वहीं मेल पर्सन और फीमेल पर्सन है। मान लीजिए ये स्पून जो है ये फीमेल ने होल्ड करके रखी है अभी। तो क्या कोई मेल पर्सन आता है जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इट मीन्स कोई वीआईपी पर्सन आता है, उनको जल्दी से खाना खाकर चले जाना है और बाउल और सूप चाहिए सूप पीने के लिए, लेकिन ये स्पून जो है वो इस फीमेल पर्सन ने होल्ड करके रखी है। तो क्या हम ये स्पून ये मेल पर्सन को दे सकते हैं? जी ना दोस्तों, नहीं दे सकते। अगर ये फीमेल पर्सन ये स्पून का यूज़ कर रही है तब हम ये मेल पर्सन को नहीं दे सकते। पर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि फीमेल पर्सन ने अभी तक ये स्पून का यूज़ स्टार्ट नहीं किया, फीमेल पर्सन अपना खाना खाने के लिए प्लेट और स्पून दोनों चाहिए और प्लेट के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है, यानी कि जो फीमेल पर्सन है प्लेट लेने के लिए लाइन में खड़ी है। तो क्या स्पून अभी ये यूज़ कर रही है? नहीं दोस्तों, यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ इसने होल्ड किया हुआ है। अगर होल्ड किया हुआ है तो हम ये फोर्सफुली इनसे लेकर इस मेल को अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बाउल और स्पून अलॉट कर देते हैं हम इस मेल पर्सन को। ठीक है, यानी कि ये वाली प्रोसेस जो स्पून ये फीमेल ने होल्ड करके रखी हुई है, इनको हम फोर्सफुली प्रिवेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ होल्ड करके रखा है, यूज़ में नहीं है। यानी कि कभी भी हम नो प्रीएम्पशन को वायोलेट करना चाहे तो हम किसी भी प्रोसेस को फोर्सफुली प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली तब प्रिवेंट कर पाएंगे जब वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में हो। ठीक है, तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि नो प्रीएम्पशन कंडीशन को हम वायोलेट कर सकते हैं। चलिए आगे की कंडीशन देखते हैं, वो है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में दोस्तों क्या होता था, यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस है P0, P1, P2 और अप टू दी Pn-1 एंड Pn, यानी कि काफ़ी सारी प्रोसेसेस है और काफ़ी सारे रिसोर्सेस भी है, R1, R2, R3 और उनसे लेकर Rn-1 से लेकर Rn तक। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी ये रिसोर्सेस कुछ इस तरह से होल्ड किए हुए हैं और रिक्वेस्ट डाली हुई है। मान लीजिए रिसोर्स R0 जो है वो P0 ने होल्ड किया है और P0 रिक्वेस्ट डाल रही है R1 के लिए, यानी कि एक रिसोर्स R0 होल्ड किया है, दूसरे रिसोर्स R1 के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है। उसी तरह प्रोसेस P1 ने एक रिसोर्स R1 होल्ड किया है और दूसरे रिसोर्स R2 के लिए रिक्वेस्ट डाली है। उसी तरह सभी प्रोसेसेस ने अपना पीछे वाला रिसोर्स होल्ड किया है और आगे वाले रिसोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है। ये बात P0 से शुरू होकर जा रही है प्रोसेस Pn तक, यानी कि सभी प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड किए हुई है और दूसरे रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट डाली है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह का सर्कुलर वेट। देखिए, समझ रहे हैं? ओके, चलिए अब इन सर्कुलर वेट को प्रिवेंट करना हो तो हम कैसे प्रिवेंट कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। देयर इज़ अ फंक्शन R टेंड्स टू n, यानी कि एक फंक्शन है R से लेकर n तक। फंक्शन f क्या है दोस्तों कि n इज़ ए नेचुरल नंबर। n जो है उनको हम बता रहे हैं नेचुरल नंबर किसको दिए जा रहे हैं? रिसोर्सेस R को, यानी कि जितने भी रिसोर्सेस है उनको हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी हमने दिया हुआ है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। R1, R2 से लेकर Rn तक हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है,
तो सर्कुलर वेट को वायोलेट करने के लिए चलिए लेते हैं एक एग्जांपल। हमारे पास है प्रोसेस P10। P10 को 3 रिसोर्सेज चाहिए जिनके नंबर कुछ इस तरह है R12, R23 और R54। जैसे कि कंडीशन के मुताबिक क्या कहा गया था कि फंक्शन एक लेना है और सभी रिसोर्सेज को नेचुरल नंबर देने हैं। तो यहाँ पर हमने सभी रिसोर्सेज, तीनों रिसोर्सेज को नेचुरल नंबर दे दिए 12, 23 और 54। मान लीजिए इसके अगले वाले वीडियो में भी हमने एक प्रोसेस ली थी जिनको USB पेन ड्राइव में से डेटा कॉपी करना था सिस्टम की हार्ड डिस्क में, और डेटा कॉपी करने के बाद रिपोर्ट की प्रिंट निकालनी थी। यानी कि 3 नंबर चाहिए थे, 3 रिसोर्स चाहिए थे, USB पेन ड्राइव, सिस्टम हार्ड डिस्क और प्रिंटर। उसी तरह मान लीजिए इस प्रोसेस को भी 3 रिसोर्सेज चाहिए और इनको हम दे देते हैं नेचुरल नंबर 12, 23 और 54। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहला स्टेटमेंट यानी कि पहला प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट इन इंक्रीज्ड ऑर्डर, यानी कि कभी भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट के लिए, रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करेगी तो इंक्रीज्ड ऑर्डर में रिक्वेस्ट करेगी। यानी कि सबसे छोटा वाला रिसोर्सेज जो है वो पहले रिक्वेस्ट किया जाएगा, उनके बाद बड़ा वाला रिसोर्स रिक्वेस्ट किया जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर है 12 का, तो सबसे पहले प्रोसेस P10 रिक्वेस्ट करेगी रिसोर्स R12 के लिए। R12 अगर फ्री है तो R12 एलोकेट किया जाएगा प्रोसेस P10 को। उसके बाद 2 रिसोर्सेस है 23 और 54। क्या कहा है दोस्तों? रिक्वेस्ट इन इंक्रीज्ड ऑर्डर, यानी कि 12 से बड़ा वाला रिसोर्स कौन है? 23, और 23 से बड़ा वाला 54, यानी कि 23 जो है 54 से छोटा है। तो पहले किसके लिए रिक्वेस्ट दी जाएगी? 23 के लिए। 23 भी अगर फ्री है तो प्रोसेस P10 को एलोकेट किया जाएगा, और उसके बाद अंत में एलोकेट किया जाएगा रिसोर्स 54। पर मान लीजिए कि कुछ सेकंड्स के बाद प्रोसेस P10 को पता चला कि मुझे सिर्फ 3 रिसोर्स से मेरा काम नहीं बनने वाला, मुझे एक और रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स नंबर 34। तो दोस्तों यहाँ पर तो आकर फंस गए। क्या कहा था? रिक्वेस्ट इन इंक्रीज्ड ऑर्डर, इंक्रीज ऑर्डर में रिक्वेस्ट करनी थी, लेकिन हमें तो चाहिए जो रिसोर्स, वो रिसोर्स का नंबर हमने नेचुरल नंबर में दिया है 54 से छोटा। तो क्या करेंगे? एक और प्रोटोकॉल लेते हैं। चलिए, रिलीज ग्रेटर बिफोर रिक्वेस्टिंग स्मॉलर, यानी कि अगर हमें जो भी रिसोर्सेस लिए हुए हैं उनसे छोटे नंबर वाला रिसोर्स चाहिए तो बड़े नंबर वाले रिसोर्स को हम रिलीज कर देंगे। रिलीज ग्रेटर बिफोर रिक्वेस्टिंग स्मॉलर, सबसे बड़ा वाला कौन सा चाहिए? 34 से बड़ा वाला कौन सा रिसोर्स है? सिर्फ एक 54। तो 54 को प्रोसेस P10 यहाँ पर रिलीज कर देगी। ठीक है, अब अगर प्रोसेस P10 को दोनों रिसोर्सेज चाहिए 34 और 54, तो रिक्वेस्ट करना होगा इंक्रीज्ड ऑर्डर में, सबसे पहले 34 और उसके बाद 54, और एलोकेशन भी उसी तरह होगा, सबसे पहले 34 एलोकेट होगा और उसके बाद एलोकेट होगा 54। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर फॉलो करेंगे तो कभी जाकर सर्कुलर वेट दोस्तों नहीं लगने वाला। ठीक है, यानी कि इस टाइप की सर्कुलर वेट की सिचुएशन को हम पैदा ही नहीं होने देंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं वी कैन वायोलेट द सर्कुलर वेट, यानी कि सर्कुलर वेट के हम हाथ पांव तोड़ सकते हैं। ठीक है, और डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। आशा रखता हूँ दोस्तों कि आप समझ पा रहे हैं। अभी तक हमने 4 कंडीशन जो नेसेसरी कंडीशन थी उनको वायोलेट किया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन को शेयरेबल मोड में ही वायोलेट किया जा सकता है, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को 100% वायोलेट नहीं किया जा सकता, और रिमेनिंग जो तीनों कंडीशन है उनको हम 100% वायोलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? डेडलॉक से प्रिवेंशन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन को वायोलेट करना है, यानी कि 4 में से अगर हम किसी एक भी कंडीशन को वायोलेट कर पाए तो सिस्टम कभी जाकर डेडलॉक स्टेट में नहीं लगने वाला, यानी कि कभी जाकर डेडलॉक नहीं लगने वाला, सिस्टम कभी डेडलॉक स्टेट में एंटर नहीं होगा। आशा रखता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।